जय श्री कृष्ण। नमस्कार सनातनी भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैन पेज पर। यहाँ हम आपको सुनाते हैं सनातन धर्म की दिव्य कहानियाँ जो न सिर्फ हमारी संस्कृति का गौरव है बल्कि जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती हैं। आज की इस विशेष कथा में हम श्री कृष्ण के जीवन से ऐसे सबक जानेंगे जो हर इंसान को मजबूत, आत्मविश्वासी और प्रेरित बना सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए यह पावन प्रेरणादायक कथा। श्री कृष्ण का जन्म कारागार की अंधेरी कालकोठरी में हुआ। देवकी और वासुदेव को उनके ही भाई कंस ने कैद कर रखा था। चारों ओर भय था, लेकिन उस रात एक नई आशा का जन्म हुआ। कृष्ण ने दुनिया को ये पहला संदेश दिया कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी का जन्म हमेशा संभव है। जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी आपके भविष्य को रोक नहीं सकती। बचपन से ही कृष्ण ने हमें साहस का पाठ पढ़ाया। जन्म लेते ही वे न केवल मृत्यु के भय से बचे बल्कि उन्होंने अपने माता पिता को भी उम्मीद दी। वासुदेव ने उन्हें यमुना पार कर गोकुल पहुंचाया और वहां से कृष्ण का जीवन संघर्षों और चमत्कारों से भरा अध्याय शुरू हुआ। बचपन में ही कृष्ण ने कालिया नाग जैसे शक्तिशाली दानव को हराया। ये घटना केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि यह सिखाने का माध्यम था कि डर को हराने के लिए बाहरी ताकत नहीं बल्कि मन की ताकत चाहिए। जीवन में चाहे कितने भी बड़े संकट क्यों न हो, यदि आप अपनी बुद्धि और साहस का सही उपयोग करें तो आप हर कठिनाई को मात दे सकते हैं। गोकुल वासियों को जब इंद्रदेव की विनाशकारी वर्षा से बचाना था तब कृष्ण ने अपनी छोटी सी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ये घटना सिर्फ भगवान की शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक संदेश है कि सही नेतृत्व और दृढ़ विश्वास से आप किसी भी समुदाय को बचा सकते हैं। कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि नेता वही है जो दूसरों को सुरक्षा दे और उनके साथ खड़ा रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। कृष्ण का जीवन केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं, वे एक रणनीतिकार और ज्ञान के सागर भी थे। महाभारत के युद्ध में उनका अर्जुन को दिया गया उपदेश आज भी हर इंसान को प्रेरित करता है। जब अर्जुन ने युद्ध से भागने का मन बनाया तब कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो, सफलता और असफलता की चिंता मत करो, कर्म करो क्योंकि कर्म ही जीवन का सार है। ये शिक्षा हर उस व्यक्ति के लिए है जो चुनौतियों से डर जाता है। जीवन का असली योद्धा वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य को निभाए। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद पर विजय पाने में है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है क्योंकि मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी है और मित्र भी। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें अपने कर्म को सर्वोच्च रखना चाहिए। पांडवों को उन्होंने हर कदम पर यही सिखाया कि कठिनाइयों को चुनौती मानकर आगे बढ़ो। वनवास के समय जब पांडव निराश हो गए तब कृष्ण ने उन्हें धैर्य और साहस दिया। उन्होंने कहा, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, कठिन समय आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। आज के युग में जब लोग छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं, कृष्ण का जीवन एक प्रेरणा है। उनका जन्म जेल में हुआ, उनका बचपन संघर्षों में बीता, उन्हें कई बार अपने गांव और परिवार को बचाने के लिए खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कभी हार नहीं माने, वे मुस्कुराते रहे। उनकी मुस्कान हमें ये सिखाती है कि मुस्कान सबसे बड़ी ताकत है। यदि आप संकट में भी मुस्कुरा सकते हैं तो आप अजेय हैं। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये युद्ध केवल धन या राज्य के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में ऐसे समय आते हैं जब आपको सही के लिए लड़ना पड़ता है, भले ही सामने अपने हो, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। कृष्ण का जीवन ये भी बताता है कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। उन्होंने केवल पांडवों की ही नहीं बल्कि अपने शत्रुओं को भी सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने कौरवों को भी समझाने की कोशिश की कि अहंकार विनाश का कारण है। ये शिक्षा हर इंसान के लिए है कि हम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, विनम्रता और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण का प्रेम और राधा के साथ उनका संबंध हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है, यह आत्मा का मिलन है। राधा का नाम हमेशा कृष्ण से पहले लिया जाता है क्योंकि वह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। ये प्रेम हमें ये सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत प्रेम है जो किसी को भी बदल सकता है। कृष्ण ने अपने जीवन से ये भी दिखाया कि यदि आप ज्ञानवान हैं तो आप युद्ध को भी जीत सकते हैं। उन्होंने कभी स्वयं हथियार नहीं उठाया लेकिन उनकी रणनीति ने पांडवों को विजय दिलाई। ये हमें ये सिखाता है कि ज्ञान ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आज जब हम श्री कृष्ण को याद करते हैं तो हमें उनकी बांसुरी का संगीत सुनाई देता है। ये संगीत केवल आनंद का प्रतीक नहीं बल्कि यह जीवन का संदेश है कि कठिनाइयों के बीच भी संगीत खोजो, अपने मन को शांत रखो क्योंकि शांति से ही बुद्धि जागती है और बुद्धि से ही विजय मिलती है। कृष्ण का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि समय का सही उपयोग करना सबसे बड़ी कला है। उन्होंने हर परिस्थिति में सही समय पर सही कदम उठाया, यही कारण है कि वे युद्धभूमि के भी विजेता थे और प्रेम की दुनिया के भी। गीता का ज्ञान केवल युद्धभूमि के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही पूजा है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को बिना लोभ और मोह के करता है वही जीवन में सफल होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये शिक्षा और भी जरूरी हो गई है क्योंकि लोग अक्सर परिणाम की चिंता में मेहनत करना भूल जाते हैं।
कृष्ण का जीवन हमें ये भी याद दिलाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। जब भी हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं वे किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने आते हैं। यह विश्वास जीवन को मजबूत बनाता है। कृष्ण की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यदि हम उनके जीवन से सीख ले तो हमारा जीवन भी सफलता और शांति से भर सकता है। वे हमें ये सिखाते हैं कि हमेशा सकारात्मक रहो, सत्य का साथ दो, प्रेम का मार्ग अपनाओ और कभी हार मत मानो। जय श्री कृष्ण। यदि यह प्रेरणादायक कथा आपको पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल सनातनी फैन पेज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूले। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।